ज़िमनी इंतखाब जो कि अभी रिसेंटली कराची में हुआ, उसके हवाले से बात करते हैं। डस्का के बाद कराची ज़िमनी इलेक्शन भी मुतनाज़ हो गया। NA 249 में नून लीग की तरफ से धांधली के खिलाफ दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन ने हल्के का हतमी नतीजा रोक कर समात 4 मई को मुकर्रर कर दी है। और आपको बताएं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क ने भी NA 249 इलेक्शन पर अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें इंकशाफ किया गया है कि ज़िमनी इंतखाब में इलेक्शन कवानीन की खिलाफ वर्जियों के कितने वाक़े हुए हैं? 143 वाक़यात हुए हैं। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि ऐसे इलेक्शन सेलेक्टेड जीता करते हैं, इलेक्टेड नहीं। 34 फॉर्म 45 का व्हाट्सएप इलेक्शन कमीशन में नहीं पहुंचा। 30 फॉर्म 45 जो हैं वो हमें नहीं मिले। बहुत से फॉर्म 45 ऐसे हैं जिसमें टोटल ही नहीं किया हुआ। 100 से ज़्यादा फॉर्म 45 हैं जिन पे पोलिंग एजेंट के सिग्नेचर्स नहीं हैं। 2 पोलिंग स्टेशन थे, 260, 261, उसमें रिटर्निंग ऑफिसर ने फॉर्म 45 भी देने से इनकार कर दिया, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर बज़िद है कि मैं रीकाउंट नहीं करूँगा। जनाब, ये आपने सुन ली गुफ्तगू शाहिद खाकान अब्बासी साहब के। NA 249 में धांधली के इल्ज़ामात के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने फिर अपोजिशन को इंतखाबी इस्लाहात की दावत दी, जिस पर नई बहस छिड़ गई है। वज़ीर आज़म इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के हवाले से अपनी राय का पहले भी इजहार कर चुके हैं। नंबर 1, हम पाकिस्तान में अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग लाने लगे। हमने जितनी भी तफ्तीश की है, जो सबसे बेहतरीन सिस्टम जिसके अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है और जो सारी दुनिया में जो टेस्ट जो अच्छी मिसालें हैं उसके अंदर है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। साथ इसके साथ हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए भी एक सिस्टम लेके आ रहे हैं ताकि वो भी अपनी वोट डाल सकें। जो तीसरी चीज़ हम करने जा रहे हैं, जिसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए होगी, और वो ये है कि जो सेनेट का इलेक्शन होता है उसमें हम अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रखने लगे हैं पार्लियामेंट में। उसके अंदर हम ये चाहते हैं कि शो ऑफ हैंड्स हो। और आपको बताएं कि मरीम नवाज और शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म की तजवीज़ यकसर मुस्तरद कर दी। फवाद चौधरी और एहसन इकबाल भी जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में इलेक्शन रिफॉर्म्स के मामले पर आमने सामने आ गए। जो इंतखाबी इस्लाहात हैं, ये इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है, और जब तक इलेक्शन कमीशन इसको स्पीयरहेड नहीं करेगा, हमें हुकूमत की नीयत के ऊपर बहुत शक है। दुनिया में अभी तक कोई एरर फ्री इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का सिस्टम नहीं बना। आप कितना भी सिक्योर सिस्टम बना लें, जिसके पास उसका सोर्स कोड होगा और जो भी कोई उसके अंदर हैक कर सकेगा, वो आपके पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस को खेल सकता है। इलेक्शन कमीशन जो है वो इस्लाहात करे, तो फिर पार्लियामेंट आप जो है चुना लेने आए, आप अपने TADA लेने आते हैं। ये काम पार्लियामेंट के होते हैं। हम जो ला रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम, वो इंटरनेट बेस्ड ही नहीं है। जब इंटरनेट बेस्ड ही नहीं है तो उसकी हैकिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता। आपने मशीन देखने की ज़हमत तक नहीं की है। आप आइए पहले देखें तो सही, समझें तो सही है क्या। जनाब, वज़ीर ममलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब ने अपोजिशन से सवाल कर दिया है कि वो इंतखाबी इस्लाहात से क्यों भाग रहे हैं। आप इलेक्शन रिफॉर्म से क्यों भाग रहे हैं? आप क्यों चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्यों ना हो? और मैं ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। वो लोग जो इससे भाग रहे हैं वो इसी धांधली ज़दा सिस्टम की पैदावार है, वो इसी धांधली ज़दा सिस्टम का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि अब ये वक्त की ज़रूरत है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ पार्लियामेंट के अंदर इकट्ठे होके जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की हमारा जो बिल है पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है, उसके ऊपर बैठकर कंस्ट्रक्टिव डिबेट करें, अपनी तजावीज़ दें। ये सब कुछ तो आपने सुन ही लिया। हमारे मुल्क में आम तौर पर देखा यही है कि इलेक्शन हारने वाली जमात मुखालफिन पर फौरी धांधली का इल्ज़ाम लगा देती है, जिसकी बड़ी वजह हमारा फरसूदा इंतखाबी निज़ाम है, जिसमें तब्दीली इंतहाई ज़रूरी है। हुकूमत समेत तमाम सियासी जमातों को चाहिए कि वो इंतखाबी इस्लाहात की तरफ आएँ और ऐसा शफाफ निज़ाम बनाएं जिस पर कोई उंगली ना उठा सके। ऑल्दो इट लुक्स लाइक ए पाइप ड्रीम
क्योंकि अभी तक कोई बात करने को राजी नहीं है और उसी में आपने देख लिया कि क्या इख्तिलाफ हो जाते हैं। जनरल मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन साहब, शुक्रिया आपने वक्त दिया। एहसन साहब, NA 249 में आपके मुताबिक जो कुछ हुआ, इससे तो साफ जाहिर है कि हमारा निज़ाम इस वक्त ऐसे इंतखाबात नहीं करवा पा रहा जो सबके लिए काबिल कबूल हैं। इसके बावजूद आप लोग समझते हैं कि इंतखाबी इस्लाहात में पार्लियामेंट अपना किरदार अदा ना करे और इसको जाहिर है कि इसमें बात नहीं होगी तो रुकावट ही डलेगी फिर? ये देखिए, इंतखाबी इस्लाहात की ज़रूरत है और हम तो 2018 के इंतखाबात के बाद से ही मुसलसल इसका मुतालबा कर रहे हैं और हुकूमत 3 साल तक इस पर सोई रही, उसने कोई कदम नहीं उठाया। अब अचानक जब वो पे दर पे ज़िमनी इलेक्शन हारी है, KP में हारी है, बलूचिस्तान में हारी है, सिंध में हारी है, पंजाब में हारी है, तो उसको इंतखाबी इस्लाहात याद आ गई हैं। दरअसल वो वोटिंग या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के आड़ में इलेक्ट्रॉनिक धांधली के अब फार्मूले तलाश कर रही है जिससे वो आइंदा इंतखाबात को, जैसे पिछले इलेक्शन में RTS सिस्टम के जरिए उसने अपनी धांधली को छुपाया था, वो दोबारा किसी धांधली के जरिए इंतखाबात को चुरा सके। हम ये समझते हैं कि जो भी इंतखाबी इस्लाहात हैं उसके लिए हुकूमत को अपनी तजावीज़ इलेक्शन कमीशन को भेजनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन एक गैर जानिबदार इदारा है जो तमाम सियासी जमातों को बुलाए और एक कौमी इत्तफाक राय पैदा करे, क्योंकि इसके ऊपर सब जमातें यही चाहती हैं कि हम एक ऐसे इलेक्शन के अमल की तरफ बढ़ें जिस पर कोई तनाज़ा ना हो। चलें, आपने एक्सप्लेन किया कि आपके क्या रीज़न्स हैं। वैसे वज़ीर आज़म ने इंतखाबी इस्लाहात के लिए फिर दावत दी है, बताया है कि हुकूमत इस सिलसिले में दिलचस्पी रखती है, लेकिन शहबाज शरीफ ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर बात हुए बगैर ही इनको मुस्तरद कर दिया। तो क्या ख़राबी है इन मशीनों में, ये हम आपसे पूछना चाह रहे हैं। पूरी दुनिया में चल रही है, जिस तरह के खान साहब ने कहा भी है, और आप अपनी इंडिपेंडेंट रिसर्च भी तो कर ही रहे हैं, तो आपको इसमें क्या बुरा लग रहा है? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जहां पर भी इस्तेमाल की गई वहां पर इसके ऊपर बहुत एतराज़ात हुए और अभी हाल ही में अमेरिका के अंदर भी जो उनकी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो MIT है, चाहे वो स्टैनफोर्ड है, चाहे यूनिवर्सिटी मिशिगन का सेंटर फॉर कंप्यूटिंग एंड सोसाइटी है, उसके सरबराह की तहकीक है और बेशुमार दर्जनों कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स ये बात कह चुके हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को हैक करना बहुत आसान है। ये हैक फ्री नहीं है, इनके अंदर सॉफ्टवेयर बग्स डाले जा सकते हैं और इसी तरह दुनिया में इंटरनेट बेस्ड वोटिंग का तो तस्वर ही नहीं, चूंकि इंटरनेट बेस्ड जो सिस्टम है उसको हैक करना तो बहुत ही आसान होता है। तो लिहाजा चाहे ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो या ऑनलाइन वोटिंग हो, उन दोनों के अंदर इस बात का एहतमाल मौजूद है कि उन्हें कोई भी तीसरा फरीक हैक कर सकता है, उन मशीन्स के सॉफ्टवेयर को उसमें बग डाल सकता है और उसके जरिए मतलूबा नताइज ले सकता है। आज भी दुनिया में महफूज तरीन बैलेट जो है वो फिजिकल पेपर फॉर्म का बैलेट तस्वर किया जाता है। अच्छा, अब एहसन इकबाल साहब आप कह रहे हैं कि चले आई गेस पैरेलल सिस्टम भी चल सकते हैं या कोई भी सिस्टम हो, अब दुनिया ने अल्टीमेटली इसी तरफ जाना है, ये एक ऐसा मामला है क्योंकि जो हमारा एग्जिस्टिंग है उससे तो बेहतर ही होगा, कुछ भी होगा। मुल्क की सियासी क़यादत को इकट्ठे होना ही होगा। मुस्लिम लीग नून हुकूमत की खातिर ना सही, शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के लिए तो हुकूमत से बात कर सकती है और उनकी बात सुन सकती है। ये ऑप्शन बिल्कुल ख़त्म कर दिया आप लोगों ने। देखिए, अगर आप दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक को देखें जिनके अंदर हमसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी की जानकारी है, जहाँ पर वसाइल ज़्यादा हैं, अगर यही ऑनलाइन या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सॉल्यूशन होती तो जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया, अमेरिका के अंदर लोग लाइनों में लगकर पेपर वोट क्यों कास्ट करते हैं? तो ये सिर्फ एक ढकोसला है, ये एक ड्रामा है जो हुकूमत करना चाहती है, क्योंकि उसकी नीयत ये है कि वो ऑनलाइन या इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के जरिए सॉफ्टवेयर को बग करके, बजाय ये कि वो हर पोलिंग स्टेशन पे भागे, वो एक कमरे में लैपटॉप के जरिए अपने मतलूबा नतीजे हासिल कर सके। लिहाजा हम किसी ऐसी धांधली की स्कीम को कबूल नहीं करेंगे। अगर संजीदा कोशिश करनी है तो इलेक्शन कमीशन के जरिए कौमी इत्तफाक की राय पैदा किया जाए और हुकूमत
अपनी तजावीज़ इलेक्शन कमीशन को दे, हम भी वहाँ पर देंगे और जो भी इत्तफाक राय होगा उसके मुताबिक हम कानून साजी के लिए। ठीक है, यानी इलेक्शन कमीशन के जरिए इत्तफाक राय पैदा करना है ओनली वे आउट अकॉर्डिंग टू एहसन इकबाल साहब। शुक्रिया, नून लीग का मौक़िफ़ दे रहे थे। इलेक्शन कमीशन पे भी तो हमेशा हर बार ही कुछ थोड़ा सा हुकूमती जमात को तो एतराज़ात है इलेक्शन कमीशन पे, तो आप कैसे मान लेंगे उसकी बात? तो फिर ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ओपन माइंड के साथ फॉर सम रिफॉर्म्स एक कंसेंसस के साथ काम होना बहुत जरूरी है। एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन सबको बिठा के बात करा दे तो फिर बात हो सकती है, अदरवाइज इनसे डायरेक्ट बात नहीं होगी।